नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। आपको बताना है यदि कोई चंद्रमा पर खड़ा होकर आकाश को देखे तो आकाश कैसा दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन है काला, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है उजला। तो आपको बताना है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना रहता है। आपको बताना है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना रहता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 7। तो आपको बताना है कि जो श्वेत रंग होता है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग भैया 7 रंगों के मेल से बना रहता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इंद्रधनुष का बनना, आपको बताना है इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है। आपको बताना है कि इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी ऑप्शन है प्रकाश का अपरावर्तन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है। तो ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव नेत्र की दूर बिंदु है। आपको बताना है जो मानव नेत्र की दूर बिंदु है वो क्या है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है अनंत पर और डी ऑप्शन है बहुत कम। तो आपको बताना है मानव नेत्र की दूर बिंदु है। तो मानव नेत्र की दूर बिंदु भैया अनंत पर है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। आपको बताना है जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है वो जन चश्मा पहनता है उस चश्मा में क्या होता है। ए ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस और डी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस। तो आपको बताना है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो उसके चश्मे में भैया अवतल लेंस होता है। आपको याद रख लेना है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है। आपको बताना है कि जो हमारी आंखें होती हैं इसमें भी लेंस पाया जाता है एक, वही कौन सा लेंस होता है। तो ए ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस, डी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस। तो आपको बताना है मानव आंख में कौन सा लेंस होता है। तो मानव आंख में उत्तल लेंस होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है। आपको बताना है जो प्रिज्म होता है ना उससे प्रकाश की कौन सी घटना घटती है। ए ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, बी ऑप्शन है परावर्तन, सी ऑप्शन है अपरावर्तन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आपको बताना है कि प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भैया, यहाँ पे ऑप्शन में हमारा बैगनी नहीं दिया गया है। बैगनी जो होता है ना उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और वही सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। आपको साथ में याद रख लेना है। तो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारा बैगनी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आंख का व्यवहार होता है। आपको बताना है जो हमारा आंख कैसा व्यवहार करता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस की भांति, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस की भांति, सी ऑप्शन है समतल दर्पण की भांति, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण की भांति।
भांति, तो हम आपको बताना है आंख का व्यवहार होता है तो आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा रहता है। आपको बताना है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है। ए ऑप्शन है 5 सतह से, बी ऑप्शन है 6 सतह से, सी ऑप्शन है 7 सतह 4 सतह से और डी ऑप्शन है 8 सतह से। तो आपको बताना है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है। तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से घिरा रहता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है पुतली और डी ऑप्शन है प्रकाश सुग्राही। तो आपको बताना है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। आपको याद रख लेना है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। आपको बताना है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। ए ऑप्शन है रेटिना में, बी ऑप्शन है कॉर्निया में, सी ऑप्शन है पुतली में, डी ऑप्शन है मस्तिष्क में। तो आपको बताना है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है लाल। तो आपको बताना है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो जो हमारा लाल रंग होता है ना, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव नेत्र दो अतः इसके दृष्टि क्षेत्र होगा। यहाँ पे दोगे लिखा गया है, यहाँ पे 2 होगा, मतलब मानव नेत्र 2 होते हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। तो ए ऑप्शन है 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी ऑप्शन है 120 डिग्री और डी ऑप्शन है 180 डिग्री। तो आपको बताना है मानव नेत्र 2 होते हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा वो भैया 180 डिग्री होगा। आपको याद रख लेना है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि रेटिना जो होता है ना, वो प्रकाश को कांची में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन है विद्युत सिग्नल में, बी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत सिग्नल में, सी ऑप्शन है विद्युत करंट में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको बताना है जो रेटिना होता है वो प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। आपको बताना है कि जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है वो कौन कौन सा होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन नीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन तीनों। तो भैया जो हमारा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है ना, वो लालो होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है। आपको बताना है जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तब सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है हरा और डी ऑप्शन है पीला। तो आपको बताना है सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है। तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना होती है। आपको बताना है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना होती है। ए ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है अपरावर्तन, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है। तो भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है। जो आपकी नेत्र की समंजन क्षमता होती है अगर वो कम हो गई तो आपके नेत्र में क्या उत्पन्न हो जाएगा। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है सूक्ष्मता, सी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष और डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो आपको बताना है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है। तो
नेत्र की संबंधन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आपको बताना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे भैया वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण टिमटिमाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस आज का VVI ऑब्जेक्टिव का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फ्री PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर।